कंप्लीट की। आज हम प्रश्नावली तीसरी स्टार्ट करेंगे। तीसरी हमारी प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं कि क्या होता है। देखो, किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। और इससे संबंधित जो ज्यामिति होगी उसे हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। मान लीजिए ये समतल है और इस समतल में इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से देखना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए ये दूरी तो 5 है, ये दूरी 3 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, छोटे कोष्ठक में बंद कर दें, तो ये क्या कहलाएंगे? निर्देशांक कहलाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक। अब इससे संबंधित ज्यामिति क्या कहलाएगी? निर्देशांक ज्यामिति। समझिए इसको। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। देखो, एक तो रेखा हमने ये खींच दी और एक रेखा ये खींच दी। ये जो रेखा है ना, इसको हम x डैश मान लेते हैं, इसको y डैश मान लेते हैं। जो ये रेखा है ना, ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ये जो रेखा है ना, ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं y अक्ष। ये दोनों लंबवत रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद होंगी वो कहलाएगा मूल बिंदु। हम इसको O से लिख दें, ये कहलाएगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु ये है, तो इस बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना है? यहां से देखेंगे ये दूरी कितनी है, यहां से देखेंगे ये दूरी कितनी है। अब यहां पर और समझिए, जो OX है ना, OX, इस पर तो धनात्मक मान आते हैं। OY है ना, इस पर भी धनात्मक मान आते हैं। OX डैश और OY डैश पर ऋणात्मक मान आते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे, देखो, जो दो लंबवत रेखाएं है ना, XOX डैश, YOY डैश, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो समतल के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। अब क्या आएगा टॉपिक? चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। तो ये तो XOX डैश, YOY डैश दो लंबवत रेखाएं हैं, समतल के 4 भाग हो गए, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। हम इसको चरण भी कह सकते हैं। चतुर्थांश की जगह हम चरण भी लिख दें या हम ये कह दें पाद भी लिख दें, एक ही बात है। तो जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें दोनों मान प्लस, यानी x निर्देशांक भी प्लस का होता है, y निर्देशांक भी प्लस का होता है। इसमें x निर्देशांक तो माइनस का होगा, y निर्देशांक प्लस का होगा। इसमें दोनों निर्देशांक माइनस माइनस के होते हैं। यहाँ पर x निर्देशांक प्लस का होगा, y निर्देशांक माइनस का होगा। ध्यान रखिए, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, 2 नंबर पर y निर्देशांक। जैसे अगर 3,5 है तो इसका मतलब x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक 3 है। तो ये है निर्देशांक, चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। यहाँ पर हम ये कहें, अगर भाई ये x है, ये y है, तो यहाँ पर जो x है ना, वो 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर x 0 से छोटा होगा, y 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए, दोनों ही 0 से छोटे होंगे, y भी 0 से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पर x 0 से बड़ा होगा, y 0 से छोटा होगा। तो ये हैं चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह।
ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जहाँ पर ये प्रतिच्छेद होंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब समझिए किसी बिंदु का भुज व कोटि, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है ए और यहाँ से ये जो दूरी है वो 3 है, यहाँ से ये दूरी है ये 5 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,2। तो ये जो 3 है ना, 3 का मतलब x निर्देशांक। तो x निर्देशांक यहाँ पर क्या है 3, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे भुज कितना है 3, यानी x निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और यहाँ पर जो y निर्देशांक है ना, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक यहाँ पर कितना है 2, तो y निर्देशांक को हम क्या कहेंगे, कोटि। तो कोटि बराबर कितना आएगा 2। अब हम ये कहें, अब भाई x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, ये x अक्ष है, तो x अक्ष से लंबवत दूरी ये कितनी है भाई, तो x अक्ष से हम ये कहें x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हुई, ये x अक्ष है, और x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर क्या है y निर्देशांक, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे y निर्देशांक। यानी x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो y निर्देशांक देना है, और y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी ये y अक्ष है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 3, तो ये 3, और यहाँ पर ये 3 क्या है x निर्देशांक, तो यहाँ पर हम ये कह दें अब ये क्या कहलाएगा x निर्देशांक। यहाँ तक क्लियर। दोबारा समझिए, किसी बिंदु का भुज x निर्देशांक कहलाता है, किसी बिंदु की कोटि y निर्देशांक कहलाती है, x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कहलाता है, y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक कहलाता है। अब एक प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी बिंदु A के निर्देशांक 3 - 2 है, तो बिंदु A का भुज व कोटि बताओ। तो यहां पर बिंदु A का भुज क्या कहलाता है भाई, x निर्देशांक, और कोटि क्या कहलाती है y निर्देशांक। अब x निर्देशांक यहां पर कितना है 3, y निर्देशांक यहां पर कितना है -2। तो इस तरीके से हम बताएंगे। अगर हम इसमें ये पूछें, अब y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, तो y अक्ष से लंबवत दूरी हमने पढ़ा था x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक, तो x निर्देशांक यहां पर कितना है 3 है, तो इसका जवाब 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो ये था हमारा। अब देखो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु यहां पर है, a बिंदु यहां पर है, तो इसका मतलब कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि यहां पर देखें हम तो x के ऊपर मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब x निर्देशांक तो कितना है 3, और y निर्देशांक देखो कहाँ जा रहा है 0 पर, तो 3,0। तो हम ये कहें कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होगा, और कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर देखो x निर्देशांक तो यहाँ पर क्या है 0 है, और y निर्देशांक यहाँ पर कितना है 3 है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक 0।
होता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति थी। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहला सवाल है, एक अन्य व्यक्ति को आपने अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो यहाँ पर ये टेबल है, ये कोई टेबल है और यहाँ पर एक लैंप है, यहाँ पर ये लैंप है। तो इसकी स्थिति हमें कैसे बतानी है, समझिए। माना कि मेज का तल एक समतल है, हम इसको क्या मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, एक समतल है, और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। ये कोई बिंदु मान लीजिए बिंदु ए है। मेज की एक कोर के साथ इस प्रकार खड़े हुए कि इस कोर के साथ लगी दूसरी कोर बाएं हाथ की ओर रहे। हम इस प्रकार से खड़े होंगे इस कोर के साथ। अब ये तो क्या बने, वाई अक्ष, और ये क्या बने, एक्स अक्ष। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो भाई ये कितनी दूरी पर है यहाँ से, और ये कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए ये जो दूरी है ना, ये तो x है और ये दूरी क्या है, y है। तो इस लैंप की स्थिति क्या होगी, x, y। तो इस तरीके से हम इस बिंदु की यानी इस लैंप की स्थिति बताएंगे। हमें क्या करना है, मेज को एक समतल मानना है और मेज के कॉर्नर पर इस तरीके से खड़े होंगे। अगर बाएं हाथ की कोर एक अक्ष बने और जो हमारा शरीर है वो दूसरा कोई अक्ष बने। तो हम क्या करते हैं, इस हाथ को तो एक्स अक्ष मान लेते हैं और जो हमारे शरीर की जो लंबाई है ना इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ से जो दूरी है ना इसको हम वाई नाम दे दिया, यहाँ से जो दूरी है इसको एक्स नाम दे दिया। तो इस लैंप की स्थिति क्या होगी, एक्स, वाई, यानी कि एक्स अक्ष से इतनी दूरी पर है, वाई अक्ष से वाई दूरी पर है। तो इस तरीके से इस लैंप की स्थिति बताएंगे। तो एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो एक नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की एक अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों की समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब यहाँ पर पैमाना दे दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट क्या कहेंगे, चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को ये बिंदु दे दिया माना जा सकता है। यहाँ पर हमें इनको दर्शाना है, तो दर्शाइए। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो सड़कें, एक तो ये सड़क है और ये सड़क है, एक दूसरे के लंबवत है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये कह रहा है अगर भाई ये एक साइड में कितनी सड़कें हैं, 5। देखो इधर भी 5 सड़कें और इधर भी 5 सड़कें। अब यहाँ पर एक बिंदु तो है 2,5, इसको भी दर्शाना है। तो 2,5 देखो एक्स अक्ष ये, वाई अक्ष ये, तो एक्स अक्ष पर 2,5, 5 ये रहा, तो 2,5 ये आपको दर्शाना है। देखो ये मॉडल भी बनाना है आपको और यहाँ पर ये इन बिंदुओं को दर्शाना है। अब दूसरा है 4,3, तो 4 पे देखिए ये 4 है और 4,3 तो 3 ये रहा हमारा, तो यह जाएगा 4,3। ऐसे हमें इसको भी दर्शाना है 3,4, तो 3 कहाँ है, ये रहा, 4 कहाँ है, ये रहा, तो ये 3,4। तो इस तरीके से ये मॉडल बना करके हमें इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो यही काम करना है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।